आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम ये देखेंगे कि टीचिंग लर्निंग में स्मार्ट बोर्ड का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले जैसे ही आप अपना स्मार्ट बोर्ड स्टार्ट करेंगे तो ये अगर हम बाहर आ जाएं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। हमने रिमोट से ऑन किया, उसके बाद इस तरह के इंटरफेस में आप यहाँ देख पा रहे होंगे नोट लिखा हुआ है। किसी स्मार्ट बोर्ड में हो सकता है यहाँ पर वाइट बोर्ड लिखा हो। इसके बाद आप देखें ये ब्राउज़र है, यहाँ से आप सर्च इंजन्स को देख सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, अपना कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। इससे हम पुराना हमारा जो भी कुछ इसके अंदर स्टोर्ड है वो हम देख सकते हैं। तो अगर सबसे पहले मैंने नोट को टच किया तो ये वेलकम टू द नोट, और जैसे ही ये आएगा तो आप अब इस पर एक सामान्य बोर्ड की तरह कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप देखें पेन सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन हम चाहें तो इस बोर्ड का कलर भी बदल सकते हैं। जैसे ग्रीन बोर्ड्स आजकल होते हैं तो ग्रीन बोर्ड बनाया जा सकता है, इसको ब्लैक बनाया जा सकता है, जैसा आप चाहें वैसे। और पेन का कलर भी, जैसे मैंने अभी वाइट सेलेक्ट किया हुआ है, तो जैसे ही मैं यहाँ लिखूँगा डेट या वेलकम टू स्मार्ट क्लास, तो ये आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसको मिटाना है तो यहाँ पर आप देखें कि इरेजर है। इरेजर का भी हम जो है साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिटाना है तो इस तरह से भी आप इसको मिटा सकते हैं, मिटाया जा सकता है। या आप सिंपल जो मैंने लिखा था फिर से लिखने के लिए आपको पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर हमने लिखा वेलकम, और आप चाहें तो इसको इसी तरह से सिंपल सी स्वाइप करके भी मिटा सकते हैं। तो इरेजर की सुविधा है। इसके बाद जो भी कुछ हमने लिखा है, मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको चाहिए ब्रश तो आप ब्रश की साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कलर्स तो मैंने आपसे कहा ही, पेन इस्तेमाल करना है हमको, किस थिकनेस का इस्तेमाल करना है ये भी हम कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ये इसके नीचे एक और आइकन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये क्लीन ऑल लिखा हुआ। जैसे ही क्लीन ऑल करेंगे जो कुछ लिखा है वो सब डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। इसके बाद इसमें आप देखेंगे रूलर है। रूलर यानी कि स्केल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप जितना चाहें इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे चाहे इसका यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको हटाएंगे ये लाइन आपकी आगे, इसमें मेजरमेंट भी हो गया साथ में कि आपने फिर आपको कहीं और एक लाइन खींचनी है, कितने सेंटीमीटर की खींचनी है ये भी आ जाएगा। आपको मान लो कि मैंने इस समय ये 12 सेंटीमीटर की लाइन खींची, इसको हटा दीजिए। आप इस स्केल को मूव भी कर सकते हैं, जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। जैसे ले जाना चाहें, जहाँ ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जहाँ ले जाना चाहें वहाँ ले जा सकते हैं, और इसको हटा सकते हैं। इसी तरह से मैथ्स पढ़ाते समय अगर आपको मान लीजिए प्रोटेक्टर की आवश्यकता लगती है तो ये यहाँ पर हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोई एंगल हमको नापना है कि कोई भी डिग्रीज हमको नापना है तो इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इसको फिर से वही अगर क्लीन ऑल कर दें तो ये पूरा क्लीन ऑल हो जाए। टेबल भी आप बिल्कुल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये टेबल पर अगर आप देखें तो ये मुझे ज़्यादा का लेना है तो मैं इस तरह सेलेक्ट कर लूँगा, और जैसे इंसर्ट करूँगा तो फिर मैं कुछ भी ले सकता हूँ। सीरियल नंबर अगर कलर चेंज करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीरियल नंबर, रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ऐसा कुछ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, और फिर वही क्लीन ऑल कर सकते हैं। इसके अलावा माइंड मैप्स भी हैं। यहाँ भी आप किसी चीज़ का वर्गीकरण, डिवीज़न कर सकते हैं। प्रीव्यू जो भी आपने लिखा है उसका प्रीव्यू देख सकते हैं आप। प्रीव्यू का जैसे मान लीजिए कि मैंने पूरे बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। जब पूरे बोर्ड पर लिखा हुआ है तो मैं इसको ले जा सकता हूँ, ऊपर नीचे ले जा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के नीचे पूरा मैंने ओम्स लॉ लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको साइड में थोड़ा सा करके, छोटा करके साइड में ले लूँ और फिर एक ग्राफ बना लूँ। और ग्राफ के लिए मैं इसमें शेप ले सकता हूँ। शेप में आप देखिए कि इस तरह से 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल शेप है। तो ये मैंने लाइन सेलेक्ट की और सीधी लाइन खींची है। कलर जो भी आप लेना चाहें, यहाँ से शेप जो हम लाइन ली उसकी इस तरह से ले सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। और फिर मैंने इसमें एक ग्राफ बना दिया और लिखा कि ये वी है,
ये आई है और इसमें कोई हम ग्राफ बनाना चाहें तो आप डॉटेड लाइन ले सकते हैं, या तभी जैसा भी आपको लेना है वैसे ले सकते हैं। और इसको और आगे अगला पेज लेना है तो नेक्स्ट पे चला जाऊंगा, नेक्स्ट पेज आ जाएगा। ये नेक्स्ट या पेज ऐड करना है तो पेज ऐड कर सकते हैं, पीछे जाना है तो वापस पीछे जा सकते हैं। यहाँ पर इसको छोटा बड़ा, जैसा कोई बच्चा कहता है कि मुझे पीछे से दिख नहीं रहा है तो हम इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। इसको कहीं भी कितना भी आप आगे ले जाएं, पीछे ले जा सकते हैं। इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसके इस्तेमाल बहुत सारे हैं। अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन और भारत शासन इस पर विचार कर रही है कि हमारे शासकीय विद्यालयों के बच्चे किस तरह से अधिगम में अच्छे हों और कैसे उनकी उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो निश्चित रूप से हम धन्यवाद देंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का, हमारे प्रदेश के मुखिया श्री मोहन यादव जी का, और हमारे स्कूली शिक्षा मंत्री माननीय श्री राव उदय प्रताप सिंह जी का कि उन्होंने इस दिशा में गवर्नमेंट स्कूल्स में, शासकीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास का कंसेप्ट, अवधारणा लाए। निश्चित रूप से इससे अध्ययन, अध्यापन, शिक्षण, अधिगम सुदृढ़ होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा। जय हिंद, जय भारत।